आजकल ये जो फेक एस्ट्रोलॉजर है, का ढक्कन इसके ऊपर लगा दीजिए। या 11 दिन में आप कहोगे प्रभु से मिलन हो गया मेरा। रात को बादाम और इलायची पीस के उसमें डाल दी। वो छिड़क के वहाँ चढ़ाना शुरू कर दो। 3 लाइन ड्रॉ कर दे। पैसा बरस रहा है, विदिन 2 डेज उनको रिजल्ट दिख। बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल धर्म के इस खास प्रोग्राम में। और फेक एस्ट्रोलॉजर की जो ये श्रेणी है, लगातार जिसे हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी कड़ी में हमारे साथ एक और एस्ट्रोलॉजर जो हैं जुड़ी हैं, जो कि इन फेक एस्ट्रोलॉजर्स के पर्दा फाश करने की तरफ हमारे कदम में कदम मिलाकर चल रही हैं। हमारे साथ जुड़ेंगी निधि अग्रवाल जी। आपका बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार, धन्यवाद। और आप मुझे अपने बारे में, हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ जानकारी दे सकती हैं, आपके एक्सपर्टीज के बारे में, साथ ही आपकी शिक्षा के बारे में। मैंने पहले कभी मेरी फैमिली में कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं रहा। हाँ, मैंने हीरो पढ़ के पहले हाथ देखा करती थी लोगों का, तो अच्छा। लोग मेरे से बड़ा प्रभावित रहते थे और शौक क्या करती। पर उसके बाद मैंने आईकास, बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, वो ज्वाइन किया और अब 14 इयर्स हो गए हैं। मैं 14 इयर्स से एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हूँ। अच्छा, अब अपने टॉपिक पर हम आते हैं कि आजकल ये जो फेक एस्ट्रोलॉजर है, उनकी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। जाके शिवलिंग पे बर्फ चढ़ा दी। मैं कहता हूँ 1 हफ्ते में या 11 दिन में आप कहोगे प्रभु से मिलन हो गया मेरा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हम दर्जनों के भाव में जो ये लोग हैं हमारे पास मौजूद हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये लोग मौजूद हैं, नुस्खे दे देते हैं कि आपके जीवन में ये तकलीफ है तो आप ये अपनाइए। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है कि लोग इतनी तेजी से ये लोग बढ़ रहे हैं? मैम 2 रीजंस बताऊंगी सबसे पहले इसके पीछे। पहला रीजन ये है कि सब अपनी लाइफ में बहुत परेशान, तो उनको चाहिए इजी रेमेडी कि इजी से कुछ भी करके पैसा आ जाए, या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाए, या मैरिड लाइफ बच जाए, या वो डिप्रेशन में है उससे वो निकाल दे। वो इजी वे आउट ढूंढते हैं। वो वेट नहीं करना चाहते किसी चीज का, और वो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी मेरी लाइफ में से ये प्रॉब्लम्स चली जाए। ठीक है। और बिल्कुल। दूसरा रीजन है कि लोग 6 मंथ्स का कोर्स कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी का, कहीं से भी बहुत जनरल से 6 मंथ्स का कोर्स कर लेते हैं, और उस 6 मंथ्स के कोर्स के बाद वो अपने आप को एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं और उसमें वो पत्तियां देते हैं। आप मुझे बताइए कि आप 15 ईयर्स स्कूल में भी रहते हैं, स्कूल की पढ़ाई भी करते हैं, तो 15-16 साल लगते हैं आपको एक पढ़ाई करने में और उसको निपटने में। अगर 6 मंथ्स की पढ़ाई करेंगे और उसके बाद कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजी करने लग जाएगा, तो क्या हमारी प्रेडिक्शन सही रहेगी? बिल्कुल नहीं। मुझे तो नहीं लगता। तो बेसिकली ये है कि लोग शॉर्टकट ढूंढने के लिए इतने ज्यादा तत्पर हैं कि ये एस्ट्रोलॉजर अब उसी मौके का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, ये कैसे धोखा कैसे देते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है दूसरे जो सही एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन लोगों पे? मैम देखिए, जैसे आप किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है, वो जाकर एस्ट्रोलॉजर से या फिर किसी से भी पूछता है, तो ये लोग बोलते हैं कॉन्वलेक्सा वर्ड यूज करिए, और स्विच वर्ड्स हैं उनमें से एक है कॉन्वलेक्सा, उसको यूज करिए और आप देखिए कितना पैसा आपके पास एकदम से आना शुरू। या फिर एक वर्ड है अश्विना। अश्विनी कुमार से जो मैं समझ रही हूँ, वो एक वर्ड बना अश्विना, अश्विनी कुमार से, ठीक है, पर वो हेल्थ के लिए, अगर आप वो बोलोगे और एकदम से आपकी हेल्थ ठीक हो। बट आप मुझे बताइए, अगर इन वर्ड से, कॉन्वलेक्सा वाले वर्ड से अगर पैसा होता तो लोग फैक्ट्री क्यों जाते, अपनी दुकानों पे, अपनी जॉब पे क्यों जाते, इतना हार्ड वर्क क्यों करते? बिल्कुल घर बिल्कुल। बैठेंगे, कॉन्वलेक्सा बोलेंगे और उनकी फैक्ट्रीज चलेंगी अपने आप आराम से, पैसा। आप महालक्ष्मी के, लक्ष्मी माता के मंदिर में जाओ, शुक्रवार के दिन एक लाल रंग का गुलाब लेकर उसको रोज का जो गुलाब का जो इत्र होता है वो छिड़क के वहाँ चढ़ाना शुरू कर दो। उनको कुछ करने की नीड पड़ेगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये चीजें अब हमने कुछ, आपने ये भी वर्ड सुने होंगे, द वुल्फ मैजिक बिगिंस, किंग क्वीन, ऐसे वर्ड्स बोलो आपको फेम मिलेगा। ऐसे वर्ड्स बोल के हार्ड वर्क के बिना आपको फेम कैसे मिल जाएगा? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपकी हॉरोस्कोप में भी वो चीज होनी चाहिए। आपको अगर हॉरोस्कोप में वो प्रॉमिस दिख रहा है, तो हम आपको कहेंगे कि हाँ ये प्रॉमिस दिख रहा है, तो आपको ये मिल सकता है, इस एज में आपको मिल सकता है। ये जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये कहते हैं कि अगर आप अपने सिर के पीछे कोई नंबर लिख लेंगे या पैरों पर कोई नंबर लिख लेंगे
तो आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी, आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। चारों ब्रह्मांड से, चारों दिशाओं से, आठों दिशाओं से, 10 दिशाओं से मेरे पास पैसा बरस रहा है, मेरी हर मनोकामना पूर्ण हो रही है। पॉजिटिव थिंकिंग तो हम भी कहते हैं कि आप पॉजिटिव थिंकिंग में रखेंगे तो पॉजिटिव चीजें ही आएंगी। बट आप ये कहेंगे कि हाँ जैसे दालचीनी का पाउडर तो आपके घर में आ जाए, ठीक है, बिल्कुल उससे आपको बहुत ज्यादा पैसा आपके पास आ जाएगा। या आप तेज पत्ता जला लीजिए, क्या वो तेज पत्ता जलाने से आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, मेरे पास आए हैं लोग कि मैम मैंने नंबर लिखा था ग्रीन पेन से और मैंने अपनी तिजोरी में रख दिया था पैसों के साथ, मेरे तो नहीं पैसे पड़े। बिल्कुल। तो इस चीज से किसी भी जो परेशान व्यक्ति है उसके आर्थिक या मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप बताइए, जरा अच्छे से बता सकते हैं आप। हाँ जी मैम, देखिए सबसे पहले तो अगर कोई बंदा बहुत परेशान है और आपको नहीं पता वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, मान लीजिए उसने आपसे कहीं से मांग कर पैसे दिए आपको, ठीक है, तो क्या वो चीज आपको मिलेगी? वो चीज आपको हेल्प भी करेगी। और दूसरा, आपके अगर ये वर्ड्स काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, तो क्या उसका ट्रस्ट रहेगा एस्ट्रोलॉजी पे? एस्ट्रोलॉजी डिवाइन साइंस है, बिल्कुल ठीक है, ये हमें रास्ता बताती है, हमें जीने का तरीका सिखाती है। और अगर हम इसको इस तरह से यूज करें तो जो डिप्रेसिव जना है, जो व्यक्ति है, जो मानसिक परेशानी से गुजर रहा है या जो किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, अगर वो इतना वो और नेगेटिव नहीं हो जाएगा, कहेगा कि ये गलत चीज है, ये तो अच्छी चीज है। एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं होती। शिव मंत्र को लिखने के बाद आप इस पत्ते को फोल्ड कर लीजिए और इसको कलावे से या लाल रंग के धागे से अच्छे से बांध कर अपने पर्स में स्थापित कर लीजिए। अगर ये चीज वो अगर आपको एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है तो वो हेल्प करने की कोशिश करता है एक व्यक्ति की, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकली हो चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, वो हर तरह से हेल्प करता है। बट अगर आप बिना बात के और जो चीज काम भी नहीं कर रही है वो रेमेडीज दे रही हैं जो कि काम ही नहीं कर रहे हैं, तो वो उस व्यक्ति के साइकोलॉजी पे सोचिए तो बिल्कुल वो किस पे ट्रस्ट करेगा? वो ट्रस्ट एक ही सहारा है कि चलो ये सब चीजें काम नहीं करिए, एस्ट्रोलॉजी काम करिए, तो चलो बिल्कुल। उस पे जाकर पूछा और वो भी काम करेगी तो वो ट्रस्ट किस पे करेगा? उसका ट्रस्ट ही टूट जाएगा ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये जो असली एस्ट्रोलॉजर होता है और एक जो फर्जी एस्ट्रोलॉजर है, उसके बीच में डिफरेंस कैसे करे कोई भी व्यक्ति? क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल हमारे पास बहुत सारी रीच है और हम अलग अलग लोगों तक पहुंच पाते हैं, तो डिफरेंस कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आप मुझे बताइए निधि जी। तेल को गर्म कर लिया, फिर रात को बादाम और इलायची पीस के उसमें डाल दी, तो रात को आपने क्या करना है मेरे मालिक, थोड़ा सा तेल नाभि पे लगा के मालिश करनी है। मैम मैं सबसे बड़ी बात कहूंगी कि हर चमकती चीज सोना नहीं। क्या जिसके बाद इतने सारे फॉलोअर्स हैं, जरूरी तो नहीं है कि वो फॉलोअर्स रियल हो, वो फेक भी हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिमाग खोल लो, हम सबको अपना दिमाग खोलने की जरूरत है कि क्या ये ऐसी रेमेडीज करके उनको पैसा मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो है, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा और आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो एस्ट्रोलॉजर ने एक अच्छी जगह से कोर्स किया है, क्या वो एस्ट्रोलॉजर ने सिर्फ 6 महीने का कोर्स किया, वो सालों से पढ़ा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ऐसी डिवाइन साइंस है जो कभी खत्म नहीं होगी। तो हम हमेशा ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ते रहे, तो अगर आप कुछ टाइम के लिए पढ़ के आपने एस्ट्रोलॉजर बन गया है तो वो नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर एक देखना चाहिए कि आपको कि उनको कितनी नॉलेज है, नॉलेज के बेसिस पर आपको जज करना चाहिए कि वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है या नहीं। बिल्कुल। तो इन सभी लोगों से जो आजकल सोशल मीडिया पर ये पर्ची लिख रहे हैं और अलग अलग रेमेडीज बता रहे हैं, इन लोगों से जो पढ़े लिखे और जो ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो सच के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन लोगों को किस तरीके की तकलीफ हो रही है? देखिए आप, सबसे बड़ी बात है, अब अगर किसी ने मान लीजिए कोई जो व्यक्ति मेरे पास आए कि मैम मैंने इतने नंबर्स लिखे थे हैं और ना मुझे तो नहीं पैसे मिले, चारों ब्रह्मांड से, चारों दिशाओं से, आठों दिशाओं से, 10 दिशाओं से मेरे पास पैसा बरस रहा है, मेरी हर मनोकामना पूर्ण हो रही है। तो उन्होंने मुझे भी आकर कहा मैम क्या होता है एस्ट्रोलॉजी से, क्या फर्क होता है? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो उनके पास गया, उन्होंने वो तो इतने हाई फाई हैं, इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर, उनसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो आपसे कैसे? नाम तो है ना, हमारा एस्ट्रोलॉजी का भी काम करा रहा है। बिल्कुल। तो ये तो एक वो हो गया कि आपको ट्रस्ट ही नहीं करना चाहता, कि सब लोगों ने इतना धोखा दे दिया, आप पे भी कोई ट्रस्ट नहीं करना चाहता।
जबकि आप हेल्प करना चाहते हैं जेन्युइनली लोगों को। बिल्कुल। तो एक सही एस्ट्रोलॉजर को पहचानने का कोई ऐसा उपाय जो हमें पता चले कि सही में ये एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है, अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई लिखाई, क्योंकि पढ़ाई लिखाई आदमी बाद में पूछता है, सबसे पहले ये जानना चाहता है कि मेरे समस्या का निदान हो सकता है या नहीं। तो कोई ऐसा तरीका जिससे पता चले? मैम पहले आपको बात करनी पड़ेगी ना, आप जब बात करोगे तो कोई एकदम से आपको रेमेडी दे रहा है, देखते हैं हॉरोस्कोप आपको रेमेडी दे रहे, रेमेडी बहुत मुश्किल से निकालते हैं हॉरोस्कोप देखकर कि कौन सी एक जनरल रेमेडी सबके लिए नहीं वर्क करती, स्पेसिफिक रेमेडीज होती है हॉरोस्कोप स्पेसिफिक, जिसमें और कोई नक्षत्र के बेसिस पे भी होती है एस्ट्रोलॉजी और रेमेडीज, वो कई बेसिस पे होती है। हम प्लैनेट को देखते हैं कौन सा पीड़ित है कौन सा नहीं है, उसके बेस से हम रेमेडीज देते हैं, और कई बार रेमेडीज भी नहीं देते, तो वो सब चीजें देख के बात करनी पड़ती है, अच्छी तरह से उनसे समझना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है उनसे, फिर टाइम लेकर फिर बात करके ही आपको पता चलता है कि जेन्युइन है या ये। बिल्कुल। तो एक सही एस्ट्रोलॉजर की, या यूं कहें कि एक एस्ट्रोलॉजर की नैतिक जिम्मेदारी क्या है उस व्यक्ति के प्रति जो परेशान होकर, त्रस्त होकर आया है अपने जीवन से कोई निदान मांगने के लिए, तो उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी क्या है, क्या करे वो? देखिए सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी जो है वो जीना सिखाती है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। राइट। अगर आप परेशान हैं, कोई भी व्यक्ति परेशान होकर आया है एक ऐसे एस्ट्रोलॉजी के पास जो जेन्युइन है, तो वो यही सिखाएगा कि मान लीजिए आपका एक खराब टाइम चल रहा है, आपका एक ऐसे 3 इयर्स का एक दशा है, एक अंदर दशा है जो खराब है 3 इयर्स। तो ये जो बाढ़ आई हुई है फेक एस्ट्रोलॉजर्स की हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसे रोकने का क्या तरीका हो सकता है? आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कई लोगों से मिलते होंगे, अलग अलग लोगों के प्रॉब्लम सुनते होंगे, और वो ये भी कभी कभी बताते होंगे कि वो एक फेक एस्ट्रोलॉजर के चंगुल में फंस के आ चुके हैं। क्या तरीका है कि इन लोगों को रोका जा सकता है? मैम देखिए सबसे पहले तो जैसे गवर्नमेंट ने आयुर्वेदा के अगेंस्ट निकाला, नॉर्म्स निकाले, अब एक्यूप्रेशर के लिए भी गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया ना, तो उनको एस्ट्रोलॉजी के लिए भी करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने मान्यता दी है। पर जैसे कोई भी एक इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाती है छोटा सा कि हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप हमसे सीखें, और जबकि वो सिर्फ कुछ नहीं पढ़ाते, सिर्फ एक बेसिक नॉलेज थे। तो ऐसी जगहों को भी रोकना चाहिए कि आप ठीक है शौकिया पढ़ रहे, पर उसके लिए बोर्ड नहीं लगा सकते कि मैं एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल। प्रॉपर जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं, आप किसी की लाइफ के साथ नहीं खेल सकते, बिकॉज आप खेल रहे हो किसी की लाइफ के साथ। अगर आप ऐसे एस्ट्रोलॉजी करने जा रहे हो, ऐसे किसी की लाइफ देख रहे हो, या आपको ऐसे प्रेडिक्शन। बिल्कुल। तो आपके मुताबिक ये जो फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर्स का मार्केट है, ये कितना बड़ा हो सकता है? इस टाइम बहुत बड़ा चल रहा है। आप जो रील खोलो, आप जहाँ पे खोलो, यूट्यूब खोलो, आप रील्स खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, आपको हर जगह, हर छोटे से छोटा, हर बड़े से बड़ा, आपको सिर्फ रेमेडीज बता रहा है, सिर्फ किसी ने कपड़े अजीब पहन रखे हैं। बिल्कुल निधि जी, आप सही कह रही हैं, और ये मार्केट जो है धीरे धीरे काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। मतलब कुल मिला के ये है कि हम जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक इन लोगों को रोका नहीं जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निधि जी, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी पूरी जानकारी, और फेक एस्ट्रोलॉजर्स को एक्सपोज करने के लिए हमारे साथ कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर जुड़ रहे हैं, निधि जी हैं, और तमाम एस्ट्रोलॉजर्स हमारे साथ हमारे इसी चैनल पर जो हैं आप देख सकते हैं। और आप भी अगर उन एस्ट्रोलॉजर्स में आते हैं जो अपनी बात सामने रखना चाहते हैं, तो प्लीज नेशनल खबर से जरूर संपर्क कीजिए। और मैं ये एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि जो लोग, जिन्हें फेक एस्ट्रोलॉजर्स कहा जा रहा है, जिनकी भूमिका ऐसे तैयार की जा रही है, अगर वो भी चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आके अपनी बात रख सके, तो जरूर आए, और आपसे वो सवाल, वो जवाब जरूर किए जाएंगे जो एक व्यक्ति आपसे पूछना चाहता है। एक परेशान व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे पूछना चाहता है, उन सभी चीजों की जानकारी आपसे ली जाएगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।